राजा जी, चोरियों का सिलसिला तो अब बढ़ता ही जा रहा है। आए रोज कोई ना कोई चोरी की खबर सुनने को मिलती है। तुम सब मेरी बात गौर से सुनो। चोर कोई बाहर के जंगल का नहीं बल्कि हमारे ही जंगल में मौजूद है। जो कोई चोर को पकड़ कर लाएगा उसके लिए बेहतरीन इनाम है और चोर के लिए सख्त सजा है। अरे ये चालाक लोमड़ी, अब जल्दी से बता कि हमने अगली चोरी कहाँ करने जाना है। मैंने कितनी दफा बोला है कि मुझे चालाक मत बोला करो। किसी जगह पर चोरी करने में मेरे हाथ से ज्यादा तुम्हारा हाथ। मुझे लगता है कि इस दफा बतख का नंबर है। बतख आज एक आमों की टोकरी लेकर आई थी। उसने अपना घर एक दरख्त के नीचे बनाया हुआ था। दोनों चोर जंगल में दाखिल हो चुके थे। बतख तो बहुत ही मजे से सोई हुई थी। वो चुपके से आते हैं और वहां से आम चुरा कर चले जाते हैं। ये जंगल काले बंदर का था जो बहुत ही मजे के नींद सोया हुआ था। वो चुपके से बंदर के पास पहुंच जाते हैं। उसके पास एक बड़ी सी दूध से भरी हुई देगची पड़ी थी। भालू तो जी भरकर उस देगची से दूध पी लेता है। अब लोमड़ी की दूध पीने की बारी थी। ये बेवकूफ तो सोया हुआ है, बाकी दूध का सफाया मैं करती हूँ। जब लोमड़ी दूध पी रही होती है तो अचानक बंदर की आंख खुल जाती है और भालू को इस बात का पता चल जाता है। वो लोमड़ी को घूरे जा रहा था। तभी वो लोमड़ी को जोरदार पंच मारता है और तभी लोमड़ी वहां पर ढेर हो जाती है। बंदर लोमड़ी को पकड़कर शेर राजा के पास ले जाता है। बंदर मियाँ, चोर को तो पकड़कर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब मैं इसके साथ जो करूँगा वो पूरा जंगल देखेगा। तभी बंदर वहां से चला जाता है। तुम्हारे साथ अगर कोई और भी मिला है तो उसको भी बुला लो, वरना तुम्हारी सजा 2 गुना बढ़ा दी जाएगी। तभी शेर राजा वहां से चला जाता है। शेर राजा के जाते ही तभी वहां पर भालू आ जाता है। ए चालाक लोमड़ी, जल्दी से बता शेर राजा ने तुझे क्या कहा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हा 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 हा। शेर राजा मुझसे कह कर गए हैं कि तुम्हें जो सजा मिलनी थी मिल गई। अब तुम्हारे लिए बेहतरीन इनाम का इंतजाम किया गया है। अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा दूसरा साथी भी है तो उसे भी बुला लो, इसे भी साथ ही आधा इनाम दे दूंगा। ये बात सुनते ही भालू का जी ललचा जाता है। शेर राजा को मैं बता दूंगी कि तुम मेरे ही साथी हो और मेरे साथ साथ तुम्हें भी आधा इनाम दे देंगे। जब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुमने सिर्फ हाँ में सर हिला देना है। थोड़ी ही देर बाद शेर राजा वहाँ आ जाते हैं। हाँ लोमड़ी, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा कोई दूसरा साथी है तो उसे भी बुला लो। क्या तुमने बुला लिया? हाँ, बता दो भालू कि तुम मेरे ही साथी हो। शेर राजा को सब सच सच बता दो। हाँ शेर राजा, मैं लोमड़ी का ही साथी हूँ। यूँ शेर राजा भालू को भी लोमड़ी के साथ ही बांध देता है और दोनों को बहुत सख्त सजा देता है। एक जंगल में चिंटू नामी शेर रहता था। वो इस जंगल का राजा था। चिंटू का एक बेटा भी था जो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा था। चिंटू का बेटा मिंटू ज्यादातर अपने घर में ही रहता था। उसने आज तक ना कभी किसी जानवर को देखा था और ना ही किसी इंसान को। देखो बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम ही इस जंगल के राजा हो। तुमने ही इस जंगल पर राज करना है। बस तुमने इंसानों से दूर रहना है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक दिन चिंटू की तबीयत खराब होती है और वो मर जाता है। चिंटू की जगह अब उसके बेटे मिंटू ने ले ली थी। अब वो इस जंगल का राजा था। बस तुमने इंसानों से दूर रहना है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये तुम्हें
कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिरकार ये इंसान है कौन जो मिंटू से भी ज्यादा ताकतवर है? अब वो इंसानों की तलाश में जंगल से निकल पड़ता है। अगले ही जंगल में उसे बंदर मिल जाता है। मुझे लगता है कि यही इंसान है। अगर ये इंसान हुआ तो मेरे लिए इसे मजा चुकाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर तुम इंसान हो तो मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान तो बहुत खतरनाक है। आप भी इनसे बचकर ही रहना। तुम सबका सब बुज़दिल हो। देखना, मैं तुम सबको इंसानों का मुकाबला करके दिखाऊंगा। अब मिंटू इंसानों की दुनिया में पहुंच गया था। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बच्चा नजर आता है। क्या तुम इंसान हो? अगर तुम इंसान हो तो मैं तुम्हारा मुकाबला करने आया हूँ। हाँ, मैं इंसान ही हूँ। अगर तुमने मेरा मुकाबला करना है तो जैसे जैसे मैं करूँगा तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा। मिंटू मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार था और वो बहुत ही खुश था। बच्चा बहुत ही शरारती था। वो एक लोहे के डब्बे से गुजर जाता है और दूसरी तरफ जाकर दरवाजा लगा देता है। अब मिंटू ने भी बिल्कुल इसी तरह करना था। अब वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो बाहर से आकर दरवाजा लगा देता है। इस तरह मिंटू को अपने वालिदैन की बात न मानने की सजा मिलती है।